क्लास 5 का मैथ है। अध्याय 10 है। अध्याय का नाम है मापन की इकाइयाँ। तो चलिए इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ देखिए 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ 700 सेंटीमीटर का कितना मीटर होगा। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो 700 में 100 का भाग देंगे तो बराबर 7 मीटर। अब यहाँ है 1200 सेंटीमीटर, तो फिर इसमें 100 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 बचा तो 12 मीटर। अब है 7 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो 7 में यहाँ गुना हो जाएगा 1000 से। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 7 किलोमीटर में 1000 का गुना होगा तो 7000 मीटर। यहाँ है 2000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, 2000 में 1000 का भाग हो जाएगा। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 2000 मीटर में 2 किलोमीटर। 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 किलोमीटर आंसर हो गया। यहाँ 40 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हो गया 4000 सेंटीमीटर या 4000 सेंटीमीटर पढ़ लीजिए। 9000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 9000 मीटर में 9 किलोमीटर। 1000 का भाग दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, हो गया। अब प्रश्न है, क्या 170 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा जा सकता है। तो उत्तर होगा हाँ। जब इसको मीटर में लिखेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.70। 100 से भाग देते हैं तो 2 के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे। फिर क्या 1200 मीटर को, ये दशमलव है क्या, 1.200 मीटर को किलोमीटर में लिखा जा सकता है। उत्तर होगा हाँ, 1.200 किलोमीटर। इसमें मीटर लिख देंगे और इसमें किलोमीटर लिख देंगे। अब है 310 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर इसमें 100 का भाग देंगे, इसमें 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो देखिए 1 पर 2 जीरो होता है 100 में, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 310 लिख देंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 988 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, फिर 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देंगे तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, आंसर यही होगा। अब कह रहा है इतना मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे। तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा, तो 1.760 मीटर हो गया। 1.760 किलोमीटर। अब यहाँ है 2010 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। जब ये किलोमीटर है, फिर 1000 से भाग होगा तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा, 2.010 किलोमीटर। 1007 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहाँ 100 से भाग हो जाएगा, इसमें 100 का भाग देंगे। जब 100 में से भाग देंगे तो 1 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 10.07 मीटर आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3.2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें 100 का गुना हो जाएगा, तो 100 का गुना करेंगे तो 32 लिख देंगे, 32 पर 2 जीरो बैठा दिए, 100 से गुना किए, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 320 सेंटीमीटर हो गया। 5.63 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो फिर इसमें 100 का गुना करेंगे, 100 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 563 सेंटीमीटर। 9.02 मीटर को सेंटीमीटर में बदल कर लिखिए, फिर 100 का गुना, 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। 3.407 है,
3.407 किलोमीटर को मीटर में लिखना है। तो यहाँ 1000 का गुना हो जाएगा। तो जब 1000 का गुना होगा तो इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 3407 मीटर होगा। आप गुना करके देख लीजिए। 0.035 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो फिर इसमें गुना 1000 का होगा तो हो जाएगा 35 मीटर। अब है 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 2 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर होंगे। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1000 में जब 100 का गुना करेंगे तो 1 लाख होगा। तो यहाँ 1 लाख किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर, सॉरी गलत हो गया, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर। अब है खाली स्थान को भरिए। 2000 ग्राम कितना किलोग्राम कितना ग्राम होगा? तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो 1000 का भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 बचा तो 2 किलोग्राम। भाग भी देने का जरूरत नहीं है। 1000 ग्राम में 1 किलोमीटर होता है तो 2000 ग्राम में 2 किलोमीटर लिख देंगे। 3700 ग्राम, तो 3000 का 3 किलोग्राम हो गया और 700 ग्राम बच गया तो यहाँ 700 ग्राम लिखेंगे। 4000 ग्राम, तो 4000 ग्राम का 4 किलोग्राम, 0 ग्राम हो जाएगा। 4500 ग्राम, तो ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है। 4500 ग्राम, तो ये 1000 किलो हो गया तो 4 किलोग्राम हो गया, 500 ग्राम हो गया। 8000 ग्राम, तो 1000 हमेशा ध्यान रखिए, जो 1000 होगा वो ग्राम होगा। तो 8000 तो 8 किलोग्राम, 0 ग्राम। अब बताओ 800 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम? तो इसमें क्या हो जाएगा? 1000 का भाग हो जाएगा तो 0.800 किलोग्राम इसको लिखेंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बता दिया है 750 ग्राम, तो इसमें 1000 का भाग हो जाएगा। ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं। तो 1000 का भाग करने पर हो जाएगा 0.750। इसको इस तरह से भाग करना है। 1 पर 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। तो 750 लिख दिया और 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिया। ये 0 आपका मन है लिखिए, नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 नंबर 135 ग्राम, तो यहाँ 135 लिख देंगे और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 135 किलोग्राम आंसर होगा। यहाँ 40 ग्राम है तो यहाँ 40 लिखेंगे, लेकिन 1000 से भाग देना है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 1 0 अपने मन से बैठा दिए। 1 2 3 अंक मेरे पास हो गया, यहाँ दशमलव बैठा दिए। दशमलव 40 किलोग्राम हो गया। इसी तरह से 4 नंबर में 25 ग्राम है तो 3 अंक के बाद बैठाना है। तो 1 2 3 अंक दशमलव, तो आंसर होगा 0.025 किलोग्राम। यहाँ 9 ग्राम है तो 9 ग्राम है तो 9 लिखे। एक ही अंक है तो 2 अंक और बना लिए। 1 2 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा दिए तो हो गया 9 किलोग्राम। यहाँ है 3 किलोग्राम, 3 ग्राम, 3 ग्राम को फिर लिखेंगे 0.003 किलोग्राम। सभी में 1000 का भाग देंगे। धन्यवाद। अब मिलेंगे अभ्यास 1 के साथ।